है कि भाई अब मॉक टेस्ट से ही सिलेक्शंस होंगे, वो उनको पता चल चुकी है बात, तो इससे कट ऑफ भी बढ़ेंगी आगे की। और हर स्टेट का बच्चा अब मॉक लगा रहा है, तो हर स्टेट में कंपटीशन थोड़ा बहुत हर साल टफ होता चला जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो। अगर आपके स्टेट में 70 पे सिलेक्शन पिछली बार 70 पे हुआ है, तो आप ये मान कर ही चलिए अगली बार 10-5 नंबर जरूर बढ़ जाएगी कट ऑफ। ठीक है, पिछली बार की इस बार की क्या कट ऑफ गई है वो आप सबने देख ही ली है। अब उससे आगे की बात करते हैं, हम कितना अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। आज का ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, कट ऑफ तो स्टेट वाइज बताऊंगा, लेकिन आज का मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूं कि हिंदी भाषी स्टेट्स के चलते, जैसे यूपी, बिहार का कोई बच्चा है, जो राजस्थान का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, और मोटा मोटा एमपी का बच्चा है, और उत्तराखंड का भी मोटा मोटा मैं मान लेता हूं, और हिमाचल भी लगभग लगभग उतना ही जाने लगी है अब कट ऑफ। तो उनके उन बच्चों को आज का पेपर इतना करना चाहिए, मैथ्स में 17 करने चाहिए, रीजनिंग में 18 आज करने लायक था। और एक और बात बता दूं बच्चों, कि आप ना अटेम्प्ट जो करते हो बच्चों, देखिए अटेम्प्ट पे एक बात ध्यान रखना, कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बच्चों को डाउट है कि सर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें या जो आता है सिर्फ उतना ही करें। क्या नॉर्मलाइजेशन में इस बात का भी अंतर पड़ता है? नॉर्मलाइजेशन में इस बात का बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता कि आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए और ज्यादा गलत कर दिए उसमें तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपकी शिफ्ट पर ही डिपेंड करता है कि वो कितने कैसी आई है। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करना। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो इसकी वजह से आप एकदम बेसलेस तुक्का तो मत मारो। देखो ये तो सीधी सी बात है, जैसे आपको पता है यार मैथ्स में मुझे आता ही है, तो अब मैं डाउट में मैथ्स में अक्सर नहीं होता, तो मैथ्स में या तो मुझे आता है या मुझे नहीं आता, जो नहीं आता फालतू में तुक्का मत लगाओ। लेकिन रीजनिंग में अगर आपको जैसे क्लासिफिकेशंस होता है, कई बार हम फंस जाते हैं 2 ऑप्शन में, और ऐसे बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार फंस जाते हैं कई बार नहीं भी, तो हमें कई बार हम 50-50 में होते हैं, तो वहां जरूर लगा के आओ। कभी मत कि जीएस में भाई आप लगा के आओ, खुल के लगा के आओ। हिंदी में कुछ कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें डाउट हो जाता तो उसको लगा के आना, छोड़ के मत आना। और अगर आप यही मानते हो कि सर मैं तो 70 बिल्कुल करके बैठा हूं श्योर, या मैं मान लीजिए 50 करके बैठा हूं, मैं 70 थोड़ा सा ज्यादा कह गया, 50 करके बैठा हूं, और मुझे 30 का पता नहीं है, 30 क्वेश्चनों का पता ही नहीं है, पर ये मेरे 50 श्योर हैं, तो ये जो 30 हैं, इन 30 में से ये देखो भाई आप 50-50 कितने पे हैं, तो वो तो आप अपने हिसाब से लगा दो, कोई सा भी जरूर लगाओ उसमें से। अब मान लो आपने 5 क्वेश्चन ऐसे छांट लिए जिसमें आप 50-50 हैं, 50-50, तो उनमें तो जो आपको लग रहा है लगा दो, और बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे उनमें आप एक जैसा ऑप्शन लगा के आ जाओ, यानी या तो सब में ए भर के आ जाओ, या सब में बी भर के आ जाओ, या सब में सी भर के आ जाओ। इसके बहुत ज्यादा चांसेस